अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन C4 फोटोसिंथेसिस एंड केम फोटोसिंथेसिस। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको अपने साथ नोट कर ले। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि C4 फोटोसिंथेसिस उन प्लांट्स में होता है जो हॉट कंडीशन में ग्रो होते हैं, यानी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। केम फोटोसिंथेसिस सकुलेंट प्लांट्स में होता है। सकुलेंट प्लांट्स ड्राउट टॉलरेंट प्लांट्स और ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट्स हैं। ये डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं जहां पर वाटर की अनअवेलेबिलिटी होती है, वाटर की कमी होती है। सेकंड डिफरेंस ये है कि वो प्लांट्स जिसमें C4 फोटोसिंथेसिस होता है उसको C4 प्लांट्स कहा जाता है, और वो प्लांट्स या वो सकुलेंट प्लांट्स जिसमें केम फोटोसिंथेसिस होता है उसको केम प्लांट्स कहा जाता है। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। थर्ड डिफरेंस ये है कि C4 फोटोसिंथेसिस जो है ये डे टाइम होता है जब सनलाइट मौजूद होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी दिन के वक्त होता है और केल्विन साइकिल भी दिन के वक्त होता है। लेकिन केम फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स रात के वक्त होते और कुछ स्टेप्स दिन के वक्त होते हैं। तो केम फोटोसिंथेसिस में CO2 फिक्सेशन जो है ये नाइट टाइम होता है, रात के वक्त होता है, और केल्विन साइकिल जो है ये डे टाइम होता है, दिन के वक्त होता है। फोर्थ डिफरेंस ये है, अब यहां पर पहले तो ये नोट कर ले कि C4 फोटोसिंथेसिस का बी और केम फोटोसिंथेसिस का बी जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो फास्फोइनोल पाइरुवेट है। फास्फोइनोल पाइरुवेट और ये त्रिकार्बन कंपाउंड है। लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है, चूंकि C4 फोटोसिंथेसिस जो है ये डे टाइम होता है, यानी यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है वो दिन के वक्त होता है। तो C4 फोटोसिंथेसिस में फास्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये दिन के वक्त यूज हो जाते हैं। केम फोटोसिंथेसिस में CO2 फिक्सेशन नाइट टाइम होता है, तो केम फोटोसिंथेसिस में फास्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये रात के वक्त यूज हो जाते हैं। फिफ्थ डिफरेंस ये है, अब यहां पर अगेन ये नोट कर लें, C4 फोटोसिंथेसिस एंड केम फोटोसिंथेसिस दोनों में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन जाता है वो है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट और ये 4 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन यहां पर भी जो डिफरेंस है वो ये है कि C4 फोटोसिंथेसिस में ये दिन के वक्त बन जाते हैं और केम फोटोसिंथेसिस में ये रात के वक्त बन जाते हैं। 6 डिफरेंस ये है, अब यहां पर अगेन ये नोट कर लें, C4 फोटोसिंथेसिस में भी पेप्को एंजाइम जो है ये यूज होती है, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। और केम फोटोसिंथेसिस में भी पेप्को एंजाइम जो है ये यूज होती हैं। लेकिन यहां पर भी जो डिफरेंस है वो ये है कि C4 फोटोसिंथेसिस में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो दिन के वक्त होता है, तो ये दिन के वक्त यूज होती हैं। केम फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रात के वक्त होता है, तो ये रात के वक्त यूज होती हैं। 7th डिफरेंस ये है कि C4 फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो मेसोफिल सेल्स में होते हैं और कुछ स्टेप्स बंडल शीथ सेल में होते हैं। लेकिन केम फोटोसिंथेसिस जो है ये मेसोफिल सेल्स में होता है। 8th डिफरेंस ये है कि C4 फोटोसिंथेसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 12 NADPH मॉलिक्यूल और 30 ATP मॉलिक्यूल्स नेसेसरी होते हैं। केम फोटोसिंथेसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 12 NADPH मॉलिक्यूल्स और 39 ATP मॉलिक्यूल्स नेसेसरी होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो C4 फोटोसिंथेसिस जो है ये होता है मेज में, शुगर केन में, सरगम में एटसेट्रा। और केम फोटोसिंथेसिस जो है ये होता है कैक्टस में, अगेव में, पाइनएप्पल एटसेट्रा। और ये सब सक्युलेंट प्लांट्स हैं। तो ये द डिफरेंसेस बिटवीन C4 फोटोसिंथेसिस एंड केम फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।